सीतामढ़ी बिहार के सांसद सुनील कुमार मुंबई दौरे पर आए हुए हैं। मुंबई में अपने मिथिला परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं जो बिहार की धरती से चलकर कर्म भूमि पर आए हुए हैं। इस बीच उन्होंने एक शोरूम का उद्घाटन किए। उन्होंने बताया कि वो एक संदेश लेकर मुंबई आए हुए हैं। सीतागढ़ी में मां जानकी भव्य कॉरिडोर की स्थापना होने जा रहा है। मां सीता की 251 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, उसी को बताने में आया हुआ हूँ। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 72 करोड़ रुपए की राशि कैबिनेट से मंजूरी दी। इसके निर्माण से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार राज्य को आर्थिक मदद मिलेगी। के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करै छियै। आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित आचार्य जी, सम्मानित डॉक्टर साहब, सभी सम्मानित यहाँ बैठे मिथिला विकास प्रतिष्ठान के प्रबुद्धजन, माँ सीता स्वरूपी माताएं, बहनें, प्रेस मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधुगण, यहाँ मिथिला विकास प्रतिष्ठान से जुड़े हर एक व्यक्ति, सभी को मैं आज के इस सफल आयोजन के लिए आभार प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बातों के दरमियान में जो क्वेश्चन आए हैं, मैं उसको भी समाहित करते हुए जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि माँ सीता जी का जन्म प्रकट स्थली सीतामढ़ी बिहार में है, परंतु धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, हम भूलते जा रहे हैं। आज के युग में हम इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, गूगल पर भरोसा करते हैं, उसमें जो हमें बतला रहा है हम वो जान रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़े दोषी हम और आप हैं। पहले समय रहता था तो हम अपने बच्चों को घर में प्राथमिक शिक्षा में ये देते थे कि हमारे आराध्य लोग कैसे कैसे इस धरती पर आए। अब वो खत्म होता जा रहा है। अब बच्चों को हम थोड़े से भी होते हैं तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो हाथ में एक मोबाइल थमाते हैं और वो मोबाइल से जानकारी ले रहा है और उस मोबाइल की जानकारी को ही सही मान रहा है। बीच में एक भारतीय खबर उड़ा दी गई कि जनकपुर धाम जो नेपाल में आज है, उस समय मिथिला था, मिथिला के राजा थे, मिथिला के राजा जनक जी, उनका जन्म मां सीता का प्रकट स्थली नेपाल में है। जबकि हम लोग जिस वेद पुराण, जिस ग्रंथ को, जिसे हम अपने आराध्य के होने का साक्ष्य मानते हैं, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना उन वेदों को, किताबों को, जिसके कारण माना कि भाई रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ। उन्हीं वेदों और पुराणों में हमें ये जानकारी दी जाती है कि जब राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो राजा जनक ने अपने राजमहल से निकलकर जनकपुर धाम से 30 किलोमीटर आप निकलेंगे उनके महल से, तो सीतामढ़ी का हलेश्वर स्थान एक जगह है जहां पर भगवान शिव की पूजा, क्योंकि हम सब कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना के बाद ही कोई यज्ञ की शुरुआत होती है। तो राजा जनक जी ने वहां पर भगवान शिव की पूजा की, हल की पूजा की, और आज भी वो शिव जी हलेश्वर स्थान के नाम से जाने जाते हैं, और वहां से हल चलाना शुरू किया। तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, आज हम उसे पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं, वो जगह पर जहां पर मां सीता प्रकट हुई। सीतामढ़ी में 2 मंदिर हैं, कोई भी बात नहीं।
कुछ लोगों की धारणा है कि ये वाला मंदिर है, क्योंकि जिस समय सीता जी प्रकट हुई और आज के टाइम में आप आएंगे तो, परंतु जब वहां से राजा जनक जी ने उन्हें उठाया था तो वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वो मंदिर है जहां पर पहुंचकर राजा जनक जी ने पहली बार सीता जी को महारानी के गोद में दिया कि महारानी देखिए भगवती प्रकट हुई है। तो दोनों मंदिर की मानता है, पुनौरा मंदिर में मानते हैं लोग कि यह जन्म हुआ उनका प्रकट हुआ। ये सही है। हम सब पूरे के पूरे मिथिलावासी और मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि मां के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मां को तो उस युग में भी 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और आज तक हम सब मानते हैं कि मां को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। मैं जब विधायक बना उस समय से मैंने कोशिश की कि मां सीता के इस प्रकट स्थली को उचित स्थान मिले। 2009 में पहली बार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सीतामढ़ी में कथा कहने आए और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेरी जीवन है मैं हर साल कथा कहने आऊंगा। कोविड के साल में वो नहीं आ पाए, वो आते हैं और कथा कहते हैं। पहली साल जब 2009 में उन्होंने कथा किया था, जानकी नवमी के समय में, जो राम नवमी के ठीक 1 महीने के बाद आता है, बहुत कस के आंधी तूफान आई थी, पूरा पंडाल तहस नहस हो गया था। सीतामढ़ी के बैठे हैं कुछ लोग, उनको ये पूरी जानकारी होगी और आप लोगों को भी समाचार पत्रों के माध्यम से अगर जाने होंगे, वो पूरा पंडाल नष्ट हो गया था। 2003 से मैं विधायक था, उससे पहले मेरे पिताजी थे 2 टर्म, पिताजी के देहांत के बाद मैं आया। तो 2010 में जब मैं चौथी बार चुनाव जीता तो उस समय रामभद्राचार्य जी ने, जगत गुरु ने मुझे बुलाकर कहा कि ये पंडाल गिर गया और इस साल भी फिर कथा होगी तो कैसे होगा। मैंने कहा कि गुरु जी इस साल तो पंडाल में ही हम लोग करेंगे, मां का आशीर्वाद है, मैं चुनाव जीता हूं और मुझे मंत्री बनाया गया है, मुझसे कुछ जो होगा मैं करने की पहला एक प्रयास करूंगा। 10 का कथा हुआ, पंडाल बना, फिर आंधी तूफान आया। मई का महीना होता है, हर बारिश और आंधी का तूफान, और खासकर नेपाल के सीमा पर हम लोग रहते हैं, बाढ़ के इलाके से रहते हैं, और वो गिरा। जब मैं पर्यटन मंत्री बना था तो बिहार के अंदर में पर्यटन विभाग की कोई गिनती नहीं थी, कोई जानता नहीं था, न कोई जान। उस विभाग का बजट था 3.5 करोड़ रुपया। बिहार ऐसे ऐतिहासिक धरती पर पर्यटन विभाग का बजट था 3.5 करोड़ रुपया। मैंने मुख्यमंत्री जी को जाकर कुछ बतलाया, कुछ समझाया कि ये आइडिया है, ये कर सकते हैं हम लोग, उससे बिहार में टूरिज्म का बढ़ावा होगा। तो वो उन्होंने 3 को 22 करोड़ किया, फिर 22 से 33 करोड़ किया, इस ढंग से कुछ बढ़ा। हम लोग 13 तक मुख्यमंत्री जी के साथ थे। उस समय मैं बीजेपी से था, बीजेपी का की तरफ से मैं विधायक था, और पिताजी भी बीजेपी से थे। 2 टर्म मैं भी था, चौथा टर्म वो भी मैं बीजेपी से ही। तो जब मुझे थोड़ा सा बजट मिला तो मैंने पहला काम किया कि पुनौरा धाम में मंदिर के बगल में एक 2000 आदमी के बैठ के कथा सुनने का एक कथा भवन बनाया। सीता जी के नाम पर, जो जगत गुरु जी की इच्छा थी कि यहाँ पर बने, और आज तक, अब उसके बाद सालों साल से जगत गुरु जी का या अन्य कोई भी संत आते हैं, उस स्थल पर वो पूरी तरह से हर तरफ से सुविधा से लैस वो हॉल बना है जिसमें कथा हो रही है। ये मां की इच्छा थी। उसके बाद 2019 में मुझे बीजेपी से कहा गया था कि पार्लियामेंट लड़ना है, तो फिर ये सीट गठबंधन में, फिर गठबंधन हो गई और ये सीट जेडीयू को चला गया। यहां मैं कहता हूं कि हम सब मानते हैं कि भगवान है, हम लोग सभी आदमी कहते हैं, हम लोग सभी पूजा करते हैं और सभी आदमी को पूर्ण विश्वास है
तो मैं कहता हूं कि मैंने साक्षात भगवती को देखा है। हमारे यहाँ 2019 में जेडीयू से पार्लियामेंट के कैंडिडेट घोषित हो गए थे, उनको नॉमिनेशन देने का डेट निकल गया, उनको सिंबल में दे दिया गया, 4 दिन बचे थे नॉमिनेशन खत्म होने के। और भगवती का चमत्कार देखिए कि वो आदमी लड़ने से रिफ्यूज कर दिया और वो जाकर माननीय मुख्यमंत्री को सिंबल लौटा दिया। रात में 12 बजे मुझे फोन आया कि कहाँ है, जल्द आइए, आपको लड़ना है। मैंने कहा कि मैं जेडीयू से नहीं लड़ूंगा, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, मैं क्यों जेडीयू से लड़ूंगा। 2 से 3 बजे रात तक में गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऑर्डर हुआ और मुझको बोरो प्लेयर करके जबरदस्ती भेजा गया कि आप जाइए और जेडीयू से लड़के आइए, क्योंकि सीतामढ़ी में बहुत जरूरत है कि हमारा अपना सीट ये रहे, ये सीट विपक्ष को न जाए। और साक्षात भगवती का आशीर्वाद हुआ कि 3 दिन के अंदर में हम नॉमिनेशन भी दे दिए और माँ का आशीर्वाद हुआ जो जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, आईबी से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी को, कि मैं इतने वोट मुझे आएंगे। मैं खुद इतना चुनाव लड़ चुका हूँ, 9 चुनाव का मुझे एक्सपीरियंस है पिताजी और मेरा लेके। मैं बतला सकता हूँ कि किस चुनाव में किसको क्या वोट आने वाला है। सारी को तोड़ते हुए माँ ने एक चमत्कार दिखलाया। मैं 2.5 लाख से ऊपर वोट से जीता। मुझे खुद नहीं समझ में आया किसने मुझे वोट दिया। ये माँ की इच्छा थी। उसके बाद मैंने माँ का ऋण उतारने की पूरी कोशिश की, लगातार प्रधानमंत्री से संपर्क करके, और अयोध्या से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर धाम तक का रामायण सर्किट में उसी को जोड़ने का काम, और वहां पर एक रामायण सर्किट का कॉरिडोर बने, इसके लिए प्रधानमंत्री से मैंने लगकर उसको इजाजत दिलवाया। जब अयोध्या में शिलान्यास हुआ मंदिर का, तो मैंने लगातार प्रधानमंत्री से मिलकर कहता था कि माँ को इंसाफ नहीं मिला, 2 बार अग्नि परीक्षा दी, अब तीसरी अग्नि परीक्षा आप लोग ले रहे हैं। अभी तक जो होना चाहिए वो विकास अभी भी नहीं हमारे यहाँ हुआ। छोटे मोटे कुछ काम होते रहे हैं, क्योंकि विभाग का बजट कम था, पर्यटन विभाग से भी, चाहे भारत सरकार का भी, वो जो मिलना चाहिए वो नहीं। परंतु अयोध्या में जब शिलान्यास हुआ था, आप सबको आदमी को याद होगा, उससे पूर्व बीजेपी का एक ही नारा चलता था, जय श्री राम जय श्री राम। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि जय श्री राम ठीक है, नारा है, अच्छा है, मैंने सदन में भी बोला हूं 2-3 बार ये बात को, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दुनिया तब जानी जब उनके नाम के आगे सीता जुड़ा। सीताराम के नाम से जाने जाते हैं लोग, सीताराम मंदिर में, मठों में सीताराम का जप होता है, राम राम का जप नहीं होता है। ये मैंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी, प्रधानमंत्री को कहा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने मन से घोषित किया था, जय श्री राम नहीं, अब जय सिया राम। ये मैंने उनसे कहवाया था कि आप जय सिया राम का नारा और आप बोलिए सभी को कि बोले। उसके बाद की बात मैं बतलाता हूं आपको। मां की इच्छा थी कि भगवान प्रभु का जब तक मंदिर न बन जाए तब तक सीतामढ़ी के उनके मंदिर या उनके उस क्षेत्र का या उस जगह का विकास न हो। ये साक्षात मां का इच्छा थी। हम लोग ने बहुत बार कोशिश किया कि कुछ जमीन और मिल जाए, वहां पर कुछ बनवाया जाए, कभी जमीन नहीं मिला। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया और बनना शुरू हो गया, तो मां भगवती ने कहा बिहार, कहा सीतामढ़ी, उस स्थल को एक नया रूप देने के लिए मध्य प्रदेश नलखेड़ा, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में बंगलामुखी माता का जो शक्तिपीठ है, वहां के गुरुदेव जो है वहां स्वामी संदीपेंद्र जी महाराज, उनको स्वप्न में आई सीतामढ़ी में भव्य उनका मंदिर और सीतामढ़ी में एक शक्तिपीठ स्थापित हो। उन्होंने इस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने ही मुझे तलाशा और मुझे बुलाकर कहा कि ऐसे ऐसी बात। मैंने कहा गुरुदेव ये तो बहुत सुंदर बात है, परंतु वहां कहीं कोई जमीन नहीं देने के लिए तैयार है। उनकी परिकल्पना थी कि 251 फीट की एक भव्य सीता जी की मूर्ति और 51 शक्तिपीठों से, कामाख्या से, नलखेड़ा से, अन्य जगहों से
उस प्रतिमा के चारों ओर 51 छोटे छोटे शक्तिपीठ के वो मंदिर का रूप देकर ज्योत लाई जाए और वहां पर सीता जी जो प्रकट स्थली है, भगवती की प्रकट स्थली, वो एक अपने आप में अद्भुत ज्योति वो अखंड वहां पर बन सके और वो शक्तिपीठ के रूप में आगे आवे, इसके लिए उनकी वो परिकल्पना थी। उन्होंने कहा कि प्रयास करो, माँ चाह रही है, मुझे क्या लगा है, ये सब सारी इच्छा माँ की है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में 50 एकड़ मिनिमम जमीन की रिक्वायरमेंट थी। उससे पहले 1 एकड़ जमीन नहीं मिल रहा था। 3 एकड़ जमीन एस्कॉम को चाहिए था एक मंदिर बनाने के लिए सीतामढ़ी में, कोई आदमी ने नहीं दिया। 3 एकड़ जमीन नहीं मिली। मैंने कहा गुरुदेव को, गुरुदेव 3 एकड़ जमीन नहीं मिल रही और ये तो आप 50 एकड़ का, फर्स्ट फेज में आपको 20 एकड़ चाहिए। बोले प्रयास करो, माँ की जो इच्छा होगी होगी, जमीन नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे हम और तुम। और उसके बाद मैं जमीन खोजने निकला तो पुनौरा से 4 किलोमीटर दूर बखड़ी में बखड़ी मोहन जी ने मुझे बुलाकर कहा कि हमारा 16 एकड़ जमीन है खाली पड़ा हुआ, आप 14 एकड़ जमीन ले लीजिए, 2 एकड़ हमारे लिए रहने दीजिए। मैं खुद अचंभित रह गया कि 3 एकड़ जमीन इस्कॉन के लिए नहीं मिली, हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल जी मंदिर बनाने के लिए जगह खोजे नहीं मिला, और आज अचानक 12 एकड़ जमीन बिना किसी मूल्य का हमें दिया जा रहा था। मैंने तुरंत गुरुदेव को सूचना दी, उसका कागज पत्र तैयार हुआ और 12 एकड़ जमीन माँ के आशीर्वाद। मैं कहा कि मैंने कुछ साक्षात देखा है। मैं उससे पहले 2 जमीन के लिए लगातार सीतामढ़ी में सबके पास गया, नहीं मिला, और 12 एकड़ जमीन मिली। परंतु 12 एकड़ में फिर उसके बाद हम लोगों ने इस बात की सूचना दी, यहाँ दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री की जानकारी में आई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अयोध्या में जो मंदिर बन रही उस ट्रस्ट के माननीय कामेश्वर चौपाल जी को डिप्यूट किया गया। वो सीतामढ़ी गए, सीतामढ़ी जाकर वो जगह को देखे, वो सारा चीज किए। और अयोध्या में जो राम मंदिर बना रहे हैं, गुजरात के इंजीनियर हैं सोनपुरा जी, उनको अयोध्या के ट्रस्ट ने अधिकृत किया कि आप मंदिर का नक्शा आप ही जाकर बनाएंगे। तो वही सीतामढ़ी में आपके ये 251 फीट ऊंची प्रतिमा के चारों ओर 51 जो शक्तिपीठों से आने वाले छोटे छोटे मंदिरों का वही रूप देकर वहां पर जो जलाने के बाद, और उस पूरे इलाके को और बहुत सारी चीज उसके अंदर में है। सांस्कृतिक दूतावास बनाने की बात है, एक लाइब्रेरी बनाने की बात है। हमारी संस्कृति कैसे आगे जीवित रहे, आगे सदियों सदियों तक लोग हम अपनी जो संस्कृति से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं उससे जोड़ने के लिए एक बहुत सारी परियोजना है। और साथ में साथ ऐसा सेंटर बने जिस तरह गुजरात में है सरदार पटेल की मूर्ति, उस ढंग से एक टूरिस्ट प्लेस बने और टूरिज्म का बढ़ावा हो, उससे भी उस क्षेत्र का और मिथिला का बहुत बड़ा एक नाम हो जाए। और इस योजना को सिर्फ सीतामढ़ी और देश तक नहीं, पूरे विश्व के मानचित्र पर लाने की तैयारी के लेकर आपको ये सारी प्रोग्राम हुई। और वो इंजीनियर लोग गए हैं, वो देखे और उन्होंने नक्शा तैयार किया। अभी वहां पर एक और प्लॉट मिला है, परंतु वो प्लॉट खरीदने की बात आ रही है, परचेज की बात आ रही है। तो वो लगभग 19 एकड़ है, 19 एकड़ जमीन परचेज हो रही है। जब दोनों जमीन पर हो जाएगी तो फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर में का रूप लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास का प्रोग्राम है, जो इसको शिलान्यास कराने के लिए उनसे संपर्क बात किया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये माँ की इच्छा थी कि अभी हमारा ना कुछ बने जब तक कि प्रभु का मंदिर न बन जाए, और उसके बाद अब आज जाकर सीतामढ़ी के अंदर में और वहां पर ये सारी बातें चल रही है। बीच में एक बात मैं बोलना आप लोग से छूट भूल गया था। जब मैं मंत्री था तो उसी दरमियान में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के जब वो हॉल बन गया उनके पसंद से, तो उन्होंने एक मांग और रखी थी कि हम सब रामनवमी का छुट्टी मनाते हैं, सरकारी छुट्टी होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और पत्र दिया था कि
कि सर हम बिहार वासी अपने दामाद का छुट्टी मनाते हैं, अपने बेटी का छुट्टी नहीं मनाते। भगवान रामचंद्र अयोध्या के यूपी के रहने वाले हैं, उनकी छुट्टी हम बिहार में मनाते हैं, मेरा पत्र है। परंतु हम अपने बिहार की जन्मी सीता मैया का छुट्टी नहीं मनाते हैं। और अगले ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामनवमी के तर्ज पर सीता नवमी में पूरे बिहार के अंदर छुट्टी घोषित हुई और आज तक लगातार सीता नवमी की छुट्टी, गजटेड छुट्टी बिहार सरकार की ऑलरेडी चली आ रही है। तो ये वो जो वहां पर जो जमीन ली जा रही है उसके संदर्भ में मैं सिर्फ आप लोगों से आया हूं कहने कि आइए अब समय आया है कि हम सब वापस एक बार अपने मिथिला उस धरती के कर्ज उतारने के लिए